मोटापा और इसकी वजूहात। मोटापा क्यों है? इसकी क्या वजूहात हैं? इंसान कब अपने ऊपर चर्बी की तह चढ़ाता है? बाज़ औक़ात ये अनजाने में हो जाया करता है और बाज़ औक़ात इसके कुछ अवामिल हुआ करते हैं और जो कि इंसान की अपनी गलती के नतीजे में भी ये मर्ज़ लाहक हुआ करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस्म का वजन ज्यादा हो जाए तो इसे कम कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल मरहला जिस्म के वजन को कम करने का है। कम वजन को ज्यादा करना निस्बतन आसान होता है। 90% ऐसे अफराद हैं जो अपनी गलती से इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इसे न सिर्फ मर्ज कहा जाता है बल्कि इसे उम्मे अलामराज भी कहा जाता है कि अगर मोटापा तारी हो गया तो दमे की शिकायत भी हो सकती है। दिल के लिए मसले का बाइस हो सकता है कि पहले जिस साइज को दिल खून पहुंचा रहा था अब इस साइज में इजाफा हो चुका है। उसी तरह ज्यादा वजन की वजह से हमारे जोड़ जो कि पहले एक मखसूस वजन उठा रहे थे, अब वजन ज्यादा हो गया तो जोड़ों में दर्द की कैफियत तक बात पहुंच जाती है। उसी तरह निज़ाम हाजिमा के मसाइल सामने आते हैं और जिगर तक, बल्कि जिगर के फैटी लीवर तक बात जा पहुंचती है और इसके साथ साथ नैनत के मसाइल सामने आते हैं और फिर आंतों में रुकावटों के मसाइल आते हैं। कब्ज़ा होता है और बहुत से अफराद जो मोटे होते हैं इनमें से अक्सरियत बवासीर का शिकार हो जाती है। ये वो मसाइल हैं जो मोटापे के मर्ज के साथ सामने आना शुरू हो जाते हैं और इसमें ख्वातीन और मर्द दोनों यकसा तौर पर शिकार हुआ करते हैं। ओबेसिटी इंटेबे नाभवी। अब बात यहाँ से शुरू करते हैं। जो कुछ हम खाते पीते हैं हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए कि हमारे जिस्म को कितनी खुराक की जरूरत है और कब खुराक की जरूरत है। इसमें सबसे पहला उसूल जो कि बुखारी से हमें सामने आता है कि जब भूख लगे तो खाना खाया जाए और जब अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दिया जाए। ये इतना बड़ा उसूल है कि इस उसूल को अपनाने वाला शख्स इंतहाई सिडोल, चाको चौबनत, चसतो चालाक, इंतहाई एकटो होता है। इसके तमाम हौज बेहतरीन तौर पर काम करते हैं और वो थकावट का शिकार नहीं हुआ करता। यानी इस उसूल के बहुत से फवायद हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि हम कहाँ गलती करते हैं। एक सेहतमंद इंसान ख्वाहिश का वजन कितना ही क्यों ना हो इसे रोजाना कम व बेश 2000 कैलोरीज दरकार हैं। अब इसमें कमी बेशी इस तरह होती है कि एक इंसान जिसे मालूम है कि इसे 2000 हरारे चाहिए लेकिन वो एक ऐसा काम करता है कि जिसमें इसे सारा दिन ऑफिस में बैठना है, या एक ऐसा काम है कि जिसमें मेहनत व मशक्कत ज्यादा नहीं है। दूसरी जानिब एक मजदूर है जो बोरियां उठाता है, सड़कों पर कुदाल चलाता है, खेतों में हिल चलाता है। इसे कैलोरीज की जरूरत ज्यादा होगी बेनिस्बत पहले शख्स के, और इसे हर सूरत में अपने 2000 हरारे पूरे करने लाजमी है, ख्वाहिश का वजन कितना ही हो। लेकिन हमारी अक्सरियत खास तौर पर ख्वातीन बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत का काम तो नहीं करती। घर में 1-2 घंटे का काम किया और इसके बाद इन्हें यकीनन आराम का वक्त मिल जाता है या ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें मेहनत मशक्कत नहीं है। मेहनत मशक्कत की निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है कि जिस्म से पसीना खारिज होने लगे और नब्ज़ा की रफ्तार तेज हो जाए, सानस की रफ्तार तेज हो जाए। ये वो सूरत है जिसमें हम कह सकते हैं कि ज्यादा तवानाई या ज्यादा कैलोरीज खर्च हो रही हैं। इंसानी जिस्म को दरकार कैलोरीज या हरारे ये जानने के लिए कि एक दिन में कितनी कैलोरीज का इस्तेमाल किया जाए, अपने वजन को पाउंडर्स में ले जाए और 12 से ज़र्ब दे जाए। 100 पाउंडर्स का वजन अगर 12 से ज़र्ब दिया जाए तो जवाब 1200 आता है। यानी एक दिन में आपको 1200 कैलोरीज यानी हरारे इस्तेमाल करने हैं। वजन कम करने के लिए अपनी कैलोरीज का इस्तेमाल कम से कम करते जाएंगे तो आपका वजन कम होता जाएगा। ये मर्दों के लिए है। ख्वातीन इसमें से 6% कैलोरीज का इस्तेमाल कम करेंगी, यानी 100 पाउंडर्स के लिए इन्हें 1128 कैलोरीज दरकार हैं। अगर एक शख्स का वजन 100 पाउंड है और इसे 1200 कैलोरीज की जरूरत है तो वो पहले 15 से 20 दिन 1000 कैलोरीज की चीजें खा ले।
200 कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो जिस्म में जो कैलोरीज चर्बी की सूरत में जमा है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से इसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने वो चीजें भी इस्तेमाल करनी है जिससे पेट साफ होता रहे और मोटापे की वजह से दीगर बीमारियां करीब आ सकती हैं। तो इन बीमारियों से बचने का तरीका हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस काम के करने से कितने हरारे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम तवानाई या कैलोरीज का चार्ट देखें तो इसमें जगह जगह ये लिखा होता है कि किस सब्जी में, किस तरकारी में, दूध में, किस फल में, किस गोश्त में कितने कितने हरारे मौजूद है। तो अगर हमारा वजन ज्यादा है, इसका एक आसान फार्मूला ये है कि हम अपनी कैलोरीज की जो जरूरियात है इसे कम कर दें। इलावा अजी हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस काम को करने से हमारे जिस्म से कितने हरारे खर्च हो रहे हैं, यानी अगर किसी काम को 1 घंटा किया जाए तो इस घंटे में कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होंगी। मुसला एक शख्स 1 घंटा सीढ़ियां चढ़ता है तो 1 घंटा सीढ़ियां चढ़ने में 1100 हरारे इस्तेमाल होंगे। उसी तरह तैराकी में 1 घंटा में 500 हरारे खर्च होंगे, दौड़ने में 550। और उसी तरह अगर एक शख्स सो रहा है तो सोने के दौरान 1 घंटा में 60 कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। एक शख्स अगर बैठा हुआ है तो बैठने की सूरत में 1 घंटा में 90 कैलोरीज इस्तेमाल होंगी। एक शख्स अगर लेटा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा है तो इसकी 70 कैलोरीज 1 घंटा में सिर्फ होंगी। ख्वातीन घर का काम काज 1 घंटा करती हैं, मुसला खाना पकाया है, बर्तन धोए हैं, सफाई की है वगैरह, तो इस 1 घंटा में 170 कैलोरीज इस्तेमाल हो जाती हैं। यहाँ से एक बात और सामने आई है कि अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि हमने इतना काम किया है तो हम पर मोटापा क्यों आ रहा है, वजन ज्यादा क्यों हो रहा है। इसकी वजह यह है कि घर के काम काज को जितना भी मशक्कत से किया जाए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 170-200 कैलोरीज खर्च होती हैं। अब अगर कैलोरीज को कम करना है तो दौड़ना होगा, तेज चलना होगा। 1 घंटा तेज चलने के दौरान तकरीबन 400 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। मोटापे से निजात कैसे हासिल की जा सकती है? आज हम तब नबवी और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस बात का जायजा लेंगे कि अगर वजन ज्यादा हो गया है तो इसे जरा सी जिद्दोजहद से कैसे एक मयार तक लाया जा सकता है। जोड़ों का दर्द हो चुका है तो ज्यादा वजन वालों को ये देखना होगा कि इनके जोड़ों का दर्द कैसे कंट्रोल किया जाए। मिदे में गैसेस हो जाती हैं और आंतों में कब्जा हो जाता है, तो ये सब हम हदीस मुबारका की रोशनी में अभी आपको बताएंगे जो कि हमें मोटापे जैसे मर्ज से निजात दिलाती हैं। अबन सीना और अब्बू नुईम की हदीस में है कि आपने इरशाद फरमाया है कि मरीज को गैर जरूरी तौर पर भूखा ना रखा जाए, यानी बिलावजा भूखा ना रहे। हमारे यहाँ एक उसूल बन चुका है कि जैसे ही किसी शख्स का वजन ज्यादा हो गया तो वो कहते हैं कि हमने नाश्ता करना छोड़ दिया है, यानी नाश्ते से खुद को महरूम कर लेता है, या फिर इसे ये बताया जाता है कि अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो वजन कम हो जाएगा। हालांकि होता यह है कि नाश्ता न करने से जो मोटापा तारी होता है वो आमतौर पर ज्यादा खाने के मोटापे से ज्यादा खतरनाक होता है। इसके लिए अबन इसाकर की हदीस मुबारका है, बेहतरीन नाश्ता वो है जो सबा जल्दी किया जाए, और साइंस ने जो इस पर तशरीह की है कि सबा जागने के आधे घंटे के अंदर नाश्ता लाजमी कर लिया जाए, चाहे एक बिस्किट ही क्यों ना खा ली जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो जिस्म की एनर्जी इस्तेमाल होगी और इसकी जगह जो पूरी की जाएगी वो मोटापे की सूरत में की जाएगी। ऐसा आदमी जो सबा नाश्ता जल्दी नहीं करता, इसका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। लिहाजा हदीस मुबारका और साइंस की रोशनी में सबा का नाश्ता जल्दी किया जाए, इसका ख्याल लाजमी रखा जाए। बहुत से लोग ये करते हैं कि रात का खाना छोड़ देते हैं, तो मेडिकल साइंस में जो रात को खाना ना खाने वाले अमराज हैं, इसका एक अलग मौजू है। रात को खाना ना खाने का सबसे बड़ा मसला जो हो सकता है वो नफ्सियाती मसला हो सकता है। इसके साथ ही नेनत का गायब हो जाना, भूख का गायब हो जाना वगैरह भी।
اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے ایک مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا یا ضعف طاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ رات کا کھانا بھی ضرور کھانا ہے۔ دوپہر کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کی بجائے ہم پھل کھا سکتے ہیں۔ یہ پھل ایک سیب ہو سکتا ہے، 2 کیلے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم 1 کلو فروٹ کھائیں۔ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صبح کا ناشتہ جاگنے کے نصف گھنٹے کے اندر کر لیا جائے اور رات کا کھانا سونے سے کچھ دیر پہلے کھا لیا جائے۔ ابن اساکر کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم درج ذیل ہے۔ کھانے سے پہلے تربوز کا کھانا پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور وہاں کی بیماریوں کو دھو کر نکال دیتا ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اور دیگر جو ہمارے سائنسدان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے مراد تربوز کے زمانے میں تربوز اور تربوز نہ ہو تو تربوز کی طرح کے پھل جیسے خربوزہ، پپیتا، گرما، سردا وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیا جائے جو جس موسم میں ہو۔ اگر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا جائے تو پیٹ کے اندر جو چربی موجود ہے یا پیٹ بڑا ہوا ہے اسے کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طریقہ کو بارہا آزمایا گیا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ کھانے سے پہلے فروٹ کھایا کرتے ہیں وہ انتہائی سڈول ہوتے ہیں، یعنی متناسب جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ نسخہ نمبر 3 بیری کا شہد بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ یہ موٹاپے کا کیسے سدباب کرتا ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ترکیب استعمال: بیری کا شہد صبح نہار میں 2 کھانے کے چمچ 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر پیں اور ساتھ ہی 7 دانے کلونجی کھا لیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، پیٹ میں جو بھاری پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو گیسز ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ نسخہ نمبر 4 طبِ نبوی کی ایک اور چیز ہے اور وہ ہے انجیر۔ اگر ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 3 عدد انجیر کھا لی جائیں تو موٹاپے کا سدباب ہو جائے گا اور وزن میں اضافہ رک جائے گا۔ نسخہ نمبر 5 اجزا: سویا کے بیج 10 گرام، کلونجی 50 گرام، خشک شیریں 50 گرام۔ ترکیب استعمال: ان تینوں اشیاء کو پیس کر مکس کر لیجئے اور 1 پاؤ شہد میں ملا لیں۔ ہر کھانے یعنی ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کیجئے۔ 7 یا 8 دن کے بعد 1 کھانے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نسخہ نمبر 6 اجزا: سونف 6 گرام، ادرک 6 گرام۔ ترکیب استعمال: انہیں جوش دے کر یعنی 1 کپ پانی میں جوشاندہ بنا کر اگر اسے ہر کھانے کے بعد پی لیا جائے تو اس سے بھی وزن میں بتدریج کمی آتی جائے گی اور غذا بھی ٹھیک سے ہضم ہوگی۔ نسخہ نمبر 7 اجزا: پودینہ 5 گرام، ادرک 2 گرام۔ ترکیب استعمال: اس کی چائے ہر کھانے کے بعد پی لی جائے تو چربی نہیں چڑھتی، بلکہ پہلے والی چربی کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نسخہ نمبر 8 6 گرام کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر ادرک کا لے لیا جائے، یعنی اس کی چائے اگر دن میں 2 بار پی لی جائے جب خالی پیٹ ہوں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ پرہیز یا احتیاطی تدابیر: اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کیا کھانا ہے تو کم از کم یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا نہیں کھانا ہے۔ چاول میں کیلریز اور کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ چینی میں شوگر، سکروز زیادہ ملتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ اگر چاول کھانے ضروری ہوں تو اسے آدھا ابال لیا جائے، اس کا پانی پھینک دیا جائے اور پھر اسے دم دے دیا جائے تو چاول کم نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ چینی سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ دنیا میں اب چینی کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے کیونکہ چینی جسم میں جا کر چربی کے طور پر سٹور ہو جاتی ہے، دل کو نقصان دیتی ہے، بلغم وغیرہ جیسے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ جو افراد وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ گڑ سے بھی پرہیز کریں، انڈے سے پرہیز کریں، مٹھائیاں کم کھائیں، ایسے گھی یا تیل جو ٹھنڈک میں جم جائیں ان کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح مکھن، کریم
भीनस का दूध, केला, मटर, मैदा, केक, बेकरी की अशिया, प्याज, आलू, सुर्ख गोश्त, मुर्गन खाने और चाय वगैरह से परहेज करें। मोटापा बजात खुद तो एक बीमारी है, लेकिन ये और भी बहुत से अमराज का पेश खैमा है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और जोड़ों का दर्द। इन तमाम अमराज से महफूज रहने के लिए और मोटापे के मर्ज से बचने के लिए आप वर्जिश को अपना मामूल बना ले जाए। इसके लिए एहतियात, वर्जिश का मामूल, नमाज की बाकायदगी की जाए। ये जिस्म को मुतवाजिन रखती है। ग़िज़ा को भूख रखकर खाया जाए, यानी अभी भूख बाकी हो तो खाने को छोड़ दिया जाए। किसी भी किस्म की मछली का खाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में पाए जाते हैं। मैदे की रोटी से मोटापा के मर्ज में इजाफा होता है। चुकी का बगैर चना आटा यानी भौसी समेत खाना चाहिए। बैंगन और दही का इस्तेमाल भी मुफीद है। बैंगन के छिलके उतार दिए जाएं, क्योंकि ये नुकसानदा हैं, जबकि सिर्फ बैंगन में 54 कैलोरीज पाई जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी तकरीबन 100 होते हैं। पालक, मूली, टनडा, गाजर और चुकंदर इन्हें कम मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है। तोरी, केला, लौकी और कद्दू, जिसे कासीफल भी कहते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों में सेब, बेर, तरबूज, खरबूजा, गरमा, सरदा, पपीता वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल गोभी, बंद गोभी, हरी मिर्च में बहुत कम यानी 100 ग्राम में सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं। ये सलाद में इस्तेमाल की जा सकती हैं। सलाद के पत्ते भी बहुत मुफीद होते हैं।